मित्रों, पुनः आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह पिछला वीडियो जो था संपर्क कौशल का, संवाद कौशल का, उसी की कड़ी को कुछ आगे बढ़ाते हैं, उसी पर कुछ आगे बातचीत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय का जो समय होता है, विद्यालय समय के बाद या विद्यालय समय के पहले हमें अभिभावकों से संपर्क करने के लिए जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। कैसे मिलना, कब मिलना, इस पर हम आगे बातचीत करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि हम किसी के भी व्यस्त समय में ना जाएं। सायं 7 बजे के बाद तो बिल्कुल ना जाएं। सुबह उठते के साथ ही ना जाएं। अवकाश के दिन में भी हम संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। देखो, ऐसा है, हमने शिक्षक के व्रत को धारण किया है। हो सकता है हमारी शिक्षक के दायित्व में नियुक्ति होना एक आकस्मिक घटना हो या आकस्मिक दुर्घटना हो, लेकिन जब यह दायित्व हमें मिल गया है तो फिर पूरे मन से निभाना, समय पूरा देना, पूरी तज्ञता, पूरा ज्ञान देना, जितना अधिक हो सके उसी पर चिंतन करना, रात दिन सुबह शाम चिंतन करना। अपने कर्म का चिंतन करना कोई बुरी बात नहीं है, यह पूजा के समान है। आप मंदिर में घंटी ज्यादा ना बजाएं तो चलेगा, रामचरितमानस का कम पाठ करें तो चलेगा, घर में कुछ अन्य जो अननेसेसरी वर्क हैं वो थोड़े से छोड़ देंगे तो चलेगा। लेकिन आपको जिस विश्वास के साथ समाज ने अपने बच्चे दिए हैं उसके साथ न्याय अगर नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए संपर्क के लिए समय निकालना चाहिए। अब विषय उठता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं और बार बार जाते हैं तो उसके मन में ऐसा लगता है ये तो उनकी ड्यूटी है, ये तो इनका कर्तव्य है, और शिकायत करना, निंदा करना, आलोचना करना हमारा कर्तव्य है। और वो पूरा, ऐसे कहते हैं ना अपने यहाँ बुंदेलखंडी में, राशन पानी लेकर के पूरी की पूरी आलोचनाओं की पोटली लेकर के और खड़े हो जाते हैं। संपर्क ऐसा क्यों होने लगा है जिसमें सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए खड़ा होता है? संपर्क ऐसा क्यों होने लगा है कि घर में अभिभावक होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं टाल देता है, कहता है बोल दो घर पर नहीं है, या वो किसी काम में मशगूल हो जाता है। मिलता भी है तो वो बड़ा व्यस्त अपने आप को दिखाता है, आपको कम समय देता है। ऐसा क्यों होता है? सामान्यतः कुछ ऐसे विषय हैं जो संवेदनशील हैं, जिनको संपर्क के दौरान नहीं छेड़ना चाहिए, जैसे शुल्क का मसला। अशासकीय विद्यालय सामान्यतः जब भी संपर्क करते हैं तो शुल्क की बात करते हैं। शुल्क की बात करते हैं तो अभिभावक की स्थिति अगर उस समय अनुकूल नहीं है तो वह आपसे बचेगा। संपर्क जब हम करते हैं सामान्यतः बच्चे की आलोचना या निंदा करते हैं। कोई अभिभावक अपने बच्चे की निंदा सुनने के लिए समय क्यों निकालेगा? जब भी हम चर्चा करते हैं तो बच्चे के परिणाम कमजोर हो उसके ऊपर बात करते हैं, अच्छी बात नहीं करते हैं। वो क्यों अपने बच्चे के कम परिणाम के आकलन को बड़े धैर्यपूर्वक सुनेगा और आपको चाय पिलाएगा? ये संभव नहीं। दूसरी बात, क्या हमारी ही आवश्यकता है? शिक्षक हैं हम, आचार्य हैं हम, हमारा सम्मान है, क्या हमारी आवश्यकता है? समाज की आवश्यकता नहीं है? समाज को नहीं आना चाहिए विद्यालय? हम क्यों जाएं? समाज हमारे विद्यालय है और हमसे मिले, हम बच्चे के संबंध में उसको जानकारी देंगे, उसको रिपोर्ट कार्ड देंगे, पूरी सॉफ्टवेयर से निकाल करके उसके पूरे गुण, स्वभाव और पाठ्य सहगामी क्रियाओं, खेल गतिविधियों, योग इत्यादि का पूरा विवरण देंगे। हमने तो उसका स्वास्थ्य का परीक्षण भी कर रखा है, वेट भी देख रखा है, सारी चीजें तैयार है हमारी, ब्लड ग्रुप तक हमने यहाँ निकलवा रखा है। तो यहाँ आए और यहाँ से रिपोर्ट लेके जाए। ये थोड़ा सा ऐसी बात हो जाती है जिसको कहते हैं ना अफसरशाही, ऑफिस जैसी बात। तो संपर्क एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी का मतलब कभी वो आते हैं, कभी हम जाते हैं, कभी ना वो आते हैं, कभी ना हम जाते हैं, फिर भी मिल जाते हैं। ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। कभी अभिभावक विद्यालय आते हैं, कभी हम
अभिभावक के यहाँ घर जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि ना हम उनके घर जाते हैं ना वो हमारे विद्यालय आते हैं और कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो ऐसा करके संपर्क के 10-12 प्रकार निकाले। इन 12 प्रकार के संपर्क में सारी बातें हो जाती हैं। अब उसका ये भी तय करना पड़ता है कि साल में मान लीजिए 10 महीने विद्यालय लगता है, तो 10 महीने में अभिभावक के यहाँ कितने बार जाना, अभिभावक को विद्यालय कितने बार आना। तो अभिभावक को कितने बार आना, तो सामान्य तौर पर त्रैमासिक परीक्षा का परिणाम, अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम, वार्षिक परीक्षा का परिणाम, इन 3 परिणामों को लेने के लिए पीटीएम करना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करना, अभिभावक सम्मेलन का आयोजन करना। तो इन 3 अवसरों पर अभिभावक को विद्यालय आना चाहिए। और एक चौथा अवसर है जब विद्यालय का वार्षिक उत्सव होता है, वार्षिक खेल महोत्सव होता है, कोई प्रकटीकरण का कार्यक्रम होता है, बच्चों की प्रतिभा का एक प्रकटीकरण किया जाता है जो वास्तव में अभिभावक के लिए बहुत ऊर्जा और स्नेह का विषय होता है। तो उस प्रकटीकरण कार्यक्रम में या वार्षिक उत्सव में आना चाहिए। चौथी बार अभिभावक का विद्यालय में आगमन है। और एक 5वीं बार आना पड़ेगा, और वो है जब हम माताओं का सम्मेलन करते हैं, मातृ सम्मेलन करते हैं, उनकी माँ को बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, मातृशक्ति को याद करते हैं। तो ऐसा करके 5 बार वर्ष में अभिभावकों को विद्यालय आना चाहिए। और जब वो 5 बार आ गए हैं तो कम से कम वर्ष में 3 बार हमें जाना चाहिए। तो 5 और 3 8 हो गए। और सामान्यतः 10 महीने विद्यालय लगता है, और 10 महीने में 8 महीने, हर महीने लगभग 1 बार हमारा मिलना हो जाता है। तो इसके बाद होता है जैसे कुछ अवसर विशेष पर हम अभिभावकों के पास जाते हैं। मान लीजिए देश के ऊपर कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, कोई बीमारी आ गई, और उसमें समाज का सहयोग लेकर के हमें संबंधितों को वो सहयोग पहुंचाना है, भेजना चाहिए। विद्यालय का काम केवल पढ़ाना नहीं है, विद्यालय का काम समाज परिवर्तन करना है, राष्ट्र परिवर्तन करना है, जरूरत पड़े तो सत्ताओं का परिवर्तन करना है, करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र, सत्ताएं और समाज जब अच्छे होंगे तभी विद्यालय अच्छे चलेंगे, और जब विद्यालय अच्छी शिक्षा देंगे तभी ये अच्छे होंगे। ये परस्पर पूरक विचारधारा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सामूहिक दृष्टि से नहीं मिल रहा है। कभी कोई बच्चे की शिकायत ऐसी है जो गंभीर है और हमें व्यक्तिगत उससे बात करना है, उसके परिवार में जाके भी बात नहीं करना है, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सा संकोच होता है, या कोई वातावरण बिगड़ने की संभावना यदि होती है, तो हम विद्यालय में कार्यालय में बुला करके अभिभावक से मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अब लोग ये कहते हैं कि भाई अब क्या आवश्यकता है मिलने की, क्या आवश्यकता है जाने की। व्हाट्सएप है, दूरभाष है, ट्विटर है, फेसबुक है, सारे संवाद के जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं, इन संवाद के हम फेस टू फेस बात ही करना है तो हम क्यों ना वीडियो कॉलिंग कर लेंगे, हम यहीं बैठ के बातचीत कर लेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष बैठने का जो परिणाम निकलता है वह वीडियो कॉलिंग का नहीं निकलता है। आपके फेसबुक पर 1000 दोस्त होंगे, जरूरत पड़ने पर 10 दोस्त खड़े हो जाए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए तकनीकी कितनी भी विकसित हो जाए, समाज के बीच में संसर्ग का, संपर्क का, मिलने जुलने का एक अलग जज्बा है, वह बना रहना चाहिए। उस परंपरा को समाप्त नहीं करना चाहिए। हम इस बात के विरोधी नहीं हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का या इस प्रकार संचार माध्यमों का आप उपयोग ना करें, इसका पूरी तरह उपयोग करें, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि ये जो परंपरागत मिलने की पद्धतियां हैं उनका पालन करें। तो कितने बार कैसे कैसे मिलना हो गया, परीक्षाओं के परिणाम के दौरान मिलना हो गया, विशेष अवसर अभियानों के दौरान मिलना हो गया, आने जाने के समय मिलना हो गया, व्हाट्सएप ट्विटर के ऊपर भी मिलना हो गया, वार्षिक उत्सव में मिलना हो गया, मातृ सम्मेलन में मिलना हो गया। लगातार मिलते रहने से परिचय बढ़ता है, बिना परिचय के कुछ नहीं होता। जब हमें अपने देश से परिचय नहीं होता है तो
मुंबई में आई हुई बाढ़ का मध्य प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम भजिए खाते हुए कहते हैं मौसम बड़ा सुहाना है। जब आतंकी हमले होते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं, तो हमें पड़ोसी की मृत्युओं की संख्या की गणना टीवी पर देखते हुए कोई दुख नहीं होता। और जब यही परिचय होता है कि ये हमारी मातृभूमि है, तो निश्चित तौर पर हम उस दिन कुछ खा नहीं पाते, दुखी होते हैं, और हमारा क्या योगदान हो सकता है इसके ऊपर भी हम विचार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भारत की जब साम्यवी धारणा पर बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा देश हमारे शरीर की तरह है, हम और वो एक हैं, जब ऐसा विचार आता है कि सब में एक समाया हुआ है, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, ये सब में है और एक में सब है, सब में एक है, ऐसी विचारधारा आती है, नर सेवा नारायण सेवा की विचारधारा आती है, तो वह वास्तव में सही शिक्षक बनता है। तो संपर्क की नई परंपरा, नई प्रक्रिया, नई योजना हम बना सकते हैं। संपर्क का लेखन भी करना चाहिए, इसकी औपचारिक एक प्रक्रिया भी है, उसका भी हमें पालन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आज का समय थोड़ा सा संवेदनशील है, इसलिए संपर्क के दौरान की हुई बातों को चाहे तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, बात तो सौजन्य से शुरू हुई थी, लेकिन कई बार वातावरण बिगड़ जाता है। उस बिगड़े हुए वातावरण में हमें इस प्रकार से संचार उपक्रमों का उपयोग करना चाहिए। रिकॉर्डिंग इत्यादि भी आप कर सकते हैं। सावधानी से करें, शालीनता के साथ करें। संपर्क करते समय 2-4 लोगों के साथ बैठ के बात करें। एकाकी संपर्क से थोड़ा सा बचें। और बहुत सारी वर्जनाएं हैं, अगले वीडियो में इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।